नमस्कार, आप देख रहे हैं यशान न्यूज नेशनल से मैं रश्मि रंजन आपके साथ। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सदन से। सदन में पीएम मोदी का गजन, हर हिंदुस्तानी सुरक्षित। आइए जानते हैं समाचार के मुख्य बिंदु। प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा। खाड़ी देशों में रह रहे 1 करोड़ से अधिक भारतीयों की सुरक्षा सरकार के सर्वोपरि है। सप्लाई चेन पर नजर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आने वाले तेल और गैस की सप्लाई को लेकर सरकार पूरी तरह सतर्क है। शांति का संदेश। भारत ने एक बार फिर दुनिया के सामने स्पष्ट किया है कि हम हमेशा शांति और संवाद के पक्ष में। सख्त कार्रवाई। देश के भीतर अफवाह फैलाने वाले और जमाखोरों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। सदन में प्रधानमंत्री मोदी ने वेस्ट एशिया के हालात पर किया बड़ा ऐलान। प्रधानमंत्री ने साफ कहा, युद्ध भले ही विदेश में हो, लेकिन हर हिंदुस्तानी की सुरक्षा हमारी टॉप प्रायोरिटी है। 1 करोड़ से ज्यादा भारतीयों की फिक्र और कच्चे तेल की सप्लाई पर पीएम ने देश को दिया भरोसा। उन्होंने कहा, हर चुनौती से निपटने के लिए भारत तैयार है और दुश्मन की हर साजिश अब होगी नाकाम। साथ ही उन्होंने राज्य और भारत सरकार एक साथ काम करने की अपील। उन्होंने कहा, वन नेशन, इस युद्ध के हालात में वन नेशन की जरूरत है। आइए हम आपको सीधा सदन में लेकर चलते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा को संबोधित कर रहे हैं। संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, भारत की तेज ग्रोथ बनाए रखना हम सभी का दायित्व है। हमें इसके लिए हर जरूरी कदम, हर जरूरी रिफॉर्म्स तेजी से करते रहने होंगे। ये राज्य सरकारों के पास बहुत बड़ा अवसर भी है। ये टीम इंडिया की भी बहुत बड़ी परीक्षा है। कोरोना के महासंकट में केंद्र और राज्यों ने टीम इंडिया बनकर कोविड मैनेजमेंट का एक बेहतरीन मॉडल सामने रखा था। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी की सरकारें होने के बावजूद टेस्टिंग, वैक्सीनेशन से लेकर जरूरी चीजों की आपूर्ति टीम इंडिया के प्रयासों से ही सुनिश्चित हो पाई थी। हमें उसी भावना के साथ आगे भी काम करना है। सभी राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के प्रयासों से देश इस गंभीर वैश्विक संकट का प्रभावी रूप से सामना कर पाएगा। आदरणीय सभापति जी, ये संकट अलग प्रकार का है और इसके समाधान भी अलग प्रकार से ही तय किए जा रहे हैं। हमें धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हर चुनौती का मुकाबला करना है। आदरणीय सभापति जी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस युद्ध को लेकर पल पल में हालात बदल रहे हैं, इसलिए मैं देशवासियों से भी कहूंगा कि हमें हर चुनौती के लिए तैयार रहना ही होगा। इस युद्ध के दुष्प्रभाव लंबे समय तक रहने की प्रबल आशंका है, लेकिन मैं देशवासियों को भरोसा देता हूं, सरकार सतर्क है, तत्पर है और पूरी गंभीरता से रणनीति बना रही है, हर निर्णय ले रही है। देश की जनता का हित हमारे लिए सर्वोपरि है। यही हमारी पहचान है, यही हमारी ताकत है। इसी भावना के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ताजा अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।